Hello my dear friend, today we will discuss about fraction. The word fraction is derived from the Latin words fractio, which means to break. In mathematics. Fractions are represented as a numerical value in which defined as the part of whole. Okay. Next, fraction. All fractions consist of a numerator and denominator that they are separated by a horizontal bar known as the fraction bar. Like fraction bar, it is the fraction bar. Okay, it is the numerator represented by n. Okay, or denominator represented by d. Okay, next, ये अब सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कुछ प्रकार हैं फ्रैक्शंस के। फ्रैक्शंस कैसे होते हैं कि इस कंडीशन में हमें प्रॉपर फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर यानी n इज लेस देन द डिनोमिनेटर यानी इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये कंडीशन बनेगी। ओके, क्योंकि न्यूमरेटर n से रिप्रेजेंट किया था, डिनोमिनेटर d से रिप्रेजेंट किया था। अब दूसरी कंडीशन ये ऐसी है 3/5 और 2/5, ये न्यूमरेटर 3 हो गया और डिनोमिनेटर ये 5 हो गया, तो ये लेस देन है, तो ये कंडीशन बनेगी। तो पहला और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसमें क्या होगा कि ये इसका जस्ट अपोजिट होगा कि n improper fractions is the type of fraction in which numerator is more than or equal to its denominator. Okay, तो ये n बड़ा है d से, तो यहाँ कंडीशन होगी। ओके, ये पहचान लेंगे इससे। ये फॉर कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है। और यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज यूनिट होगा यानी 1 होगा। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें n ऑलवेज 1 होगा, n अपॉन d की फॉर्म बनेगी। ओके, तो ये 1 अपॉन d होगा। d कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे। अब मिक्सचर ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 1/3 एंड ये क्या होगा, जैसे 4 एंड 1.5। ओके, इस टाइप से होगा। फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर एग्जांपल। अब जैसे बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सेम डिनोमिनेटर है। देखिए ये d है, ये 13 सेम डिनोमिनेटर है। तो ये आप में क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा। अनलाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी d हमारा ये d है तो ये डिफरेंट होगा। ओके, में ये 4 + 7/8। ओके, तो जिसके नीचे, अब यहाँ पे देखेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, +7/8। ओके, तो हमारा ये कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी आपस में होगी, इसकी और इसकी होगी। अब कैसे करेंगे हम कि 4 × 8 + 7 × 1 अपॉन 1 × 8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 4 × 8 32 + 7 × 1 7 अपॉन 8, तो ये 39/8 हो जाएगा, प्लस 2/7। ओके, अब इसे सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेंगे। नीचे का एलसीएम क्या होगा, 35। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कोई भी संख्या हो तो हम उसे
ऐसे लिख लेंगे 5 कोमा दे के 7। ओके, तो हम सबसे पहले 5 से ही कटेगा, ये डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा। जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और जो नहीं कटेगा उसे ऐसे रख लेंगे। फिर ये जो नहीं कटेगा उसे 1 और 7 से इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो ये एलसीएम के लिए 5 गुणा 7, इसकी वैल्यू 35। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो आओ अब हम, ये पहली वैल्यू है, ये पहली जो वैल्यू होगी हमारी, ये इसमें 35 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 इंटू 35, और फिर सेकंड में करेंगे हम प्लस, ये आगे ले जाते हैं, 2/7 गुणा 35। अब इसे काट देंगे हम, ये कितनी बार जाएगा 7। ओके, ये 5 टाइम्स, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा 35 नीचे है, तो ये 3 7 जब 3 इंटू 7 21 प्लस 10, 2 इंटू 5 10, तो ये 31/35। ये एग्जाम्पल 3, ये अभी एडिशन चल रहा है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब सबसे पहले इसका तीनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ओके, तो एलसीएम क्या होगा इनका, हम यहां निकाल लेते हैं। 10, 5 और 2। ओके, तो सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये 2 आएगा। ओके, ये 1 आएगा, ये 2। ओके, जो नहीं कटेगा उसे ऐसे लिख देंगे, और ये 2 से कटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1, ये 1। ओके, क्योंकि डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा, कोसेंट 1 आएगा, कोसेंट लिखना है, तो ये एलसीएम क्या होगा, 5 गुणा 2, तो ये 10 हो जाएगा एलसीएम। नीचे एलसीएम लिख लिया। अब एलसीएम की इसी वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्या करेंगे हम, ये 10 से 10, अब 7/10 है, इंटू 10 प्लस 2/5 इंटू 10 प्लस 3/2 इंटू 10। अब ये काट देंगे हम, ये काट देंगे, ये 1, ये 2, ये 5। सो यहां पर क्या आएगा, 7 प्लस 4 प्लस 15। ओके, ये जब करेंगे हम अपॉन 10, तो ये कितना आ गया, ये 26/10। अब ये भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 13 और ये 5, तो ये 13/5 इसका आंसर हो गया। बॉस 2 and 2/3 प्लस 3 and 1/2। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, सिंप्लीफाई इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ओके, तो इसे कैसे करेंगे, 2 इंटू 3, ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी। ओके, ये मल्टीप्लाई होगी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई में ये प्लस होगा, ये जो है ये प्लस होगा। ओके, तो ये +2 अपॉन नीचे का सेम एज इट इज रहेगा, ये कभी ये चेंज नहीं होगा। ओके, ये 3 प्लस सिमिलरली इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी और ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारा 3 इंटू 2 प्लस 1/2, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा
ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट आ जाएगा 8/3 ये, और दूसरा आ जाएगा 7/2। अब इसे ऐड करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है उसे, और फिर अब जब ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 8/3 प्लस 7/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधा 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम जो होगा दोनों का एलसीएम, ओके, लीस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ जाएगा। अब वही करेंगे हम, तो जब हम इसमें करेंगे तो 8 गुणा 2 बचेगा, जब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 को काटेंगे 2 बचेगा, प्लस फिर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट कर दिया हमने, ओके। और डायरेक्ट ऐसे ही होता है, वो तो मैंने समझाने के लिए प्रीवियस एग्जाम्पल में ऐसा कर दिया था, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 16 + 21/6। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा 37/6। अब इसे अगर मिक्स, एग्जाम्पल फर्स्ट है 2 - 3/5, जहां पे कुछ नहीं होता अपॉन, वहां पे 1 कंसीडर कर लेंगे, ओके। अब इसमें सिमिलरली हम वही करेंगे, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, ओके, 5 आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 × 5, माइनस का निशान आएगा, जैसा चिन्ह है, जैसा साइन है वैसे ही आएगा, तो माइनस का आएगा 3 × 1, ओके। तो ये 10 - 3/5, तो ये आ जाएगा 7/5। 9/11 माइनस 4/15 इक्वल टू, सिमिलरली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 × 15, ओके, माइनस 4 × 11, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 165 आएगा, ओके। उसी ट्रिक से निकालेंगे जैसे मैंने निकाल के बताया था, कैसे निकाला था, एलसीएम निकाल देता हूं, 11 और 15, तो ये 11 से कटेगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 15 एज इट इज रहेगा, फिर अगला 15 से तो ये 1 और 1, ओके। तो ये एलसीएम क्या होगा 11 × 15, तो ये हमारा 165 आ जाएगा, इसलिए हमारा ये एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम ये 15 आ गया, ओके। तो हम इसे अब क्योंकि आ जाए 135 माइनस 44/165, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे हम 44, तो 5 में से 4 गया 1, और ये 9, तो 91/65, 165, ये आंसर हो गया हमारा, ओके। 8 and 1/2 माइनस 3 and 5/8, ओके। तो इसे माइनस करना है, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मैंने बताया था वही उसी तरीके से करना है, सिंप्लीफाई में इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, ओके, और ये प्लस होगा, ये फिर इसकी मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस होगा। सिमिलरली हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम 8 × 2 + 1
और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, हमारा 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 8 प्लस 5 अपॉन 8, ये सिंप्लीफाई करेंगे हम। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये 17/2 आ गया हमारा, और नेक्स्ट हमारा 29/8 आ गया। ओके, अब इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम इनका 8 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पर हमने नीचे 8 ले लिया, 8, अब वही इसमें मल्टीप्लाई होगी 8 की, और इससे 2 से वो कट जाएगा, तो हमारा ये 17 इंटू 4 आएगा। ओके, माइनस ये फिर 29 इंटू 1। ओके, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करके ये 39/8। ओके, और इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कटेगा, ये 4 बार जाएगा, तो ये 4, अब ये बचेगा 4 और ये 7 बचेगा, तो इसे लिख सकते हैं हम 4 into 7/8, यानी 4 and 7 8। तो ये आंसर। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होना है। जैसे क्वेश्चन है 9/7 और 13। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे बस क्या करना है, 9 इंटू 17 इंटू 3, और ये हमेशा n में, न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा ऑलवेज, तो 27/17। तो ये आंसर हो गया। इसमें मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं ज़्यादा। ओके, अगर कोई मिक्स्ड है तो मिक्स्ड में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं हम, न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, ये न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 एंड 3/5, ओके, और ऑफ 10। तो इसे मल्टीप्लाई का सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 5। ओके, तो ये सिंप्लीफाई ऑफ 10, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/5 हो गया, इंटू 10, तो ये 130/5 हो गया, तो ये 13 ही आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो ये हम इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 30, ये 26 इसका आंसर आ गया। ये 26 3 1/4 या 1/4। ओके, 3 डिवाइड 1/4, तो जहां पर कुछ नहीं हो तो वहां पर हम 1 मान लेते हैं। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये अगर डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब क्या होता है हमारा, 3/1/1/4। ओके, ये होता है, तो हम ऊपर वाले में इसे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, नीचे वाली या इसका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। ओके, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4/1, बस ये हो जाएगा, और इसका जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ओके, आंसर 7 डिवाइडेड बाय 2/5। ओके, तो हम सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2, तो ये 35/2 इसका आंसर हो गया। अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 17 and
1/2 आंसर. ओके, एंड 1/6 डिवाइडेड बाय 9/2. ओके, तो हम इसमें फिर वही इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 5 इंटू 6 प्लस 1/6. ओके, तो ये 31/6 हो जाएगा. ओके, तो इसे क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 31/6 डिवाइडेड बाय 9/2. ओके, तो हम इसका फिर क्या करेंगे, इसमें 31/6 बस इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका 2/9, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बस यहां पर. ओके, ये 2/9, तो इसका आंसर होगा 31/6. ये 31, ये 2 से कट जाएगा सीधा, ये 3 2 से कटेगा, 3 आ जाएगा, ये 31/3 हो जाएगा और गुणा अपॉन 9, तो ये 31/27 आ जाएगा आंसर. अब नेक्स्ट 2 and 2/2 डिवाइडेड बाय 3 and 5. ओके, तो इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई 2 इंटू 4 एंड प्लस 5/2 आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 3/5. ओके, तो अब इसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3, तो 25/6. ओके, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 1/6 यानी 4 and 1/6, ये भी लिख सकते हैं इसका आंसर. ये भी ठीक है, और ये 7 डिवाइडेड बाय 2 and 4/7. ओके, तो अब ये 7 तो ऐसे लिख लिया. अब ये सिंप्लीफाई कर लिया, ये सिंप्लीफाई 7 इंटू 2 14 प्लस 4 यानी 18/7 आ जाएगा, ये 18/7. ओके, बस इसमें गुणा रेसिप्रोकल की गुणा कर लेनी है, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, 7/18, तो 49/18 हो गया. ओके, ये आंसर हो गया इसका. बस सिंपल ट्रिक है, हमें डरना नहीं है, हमें बस वही 2/3 और एंड 8/21. तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा. अब इसे सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे. ओके, ये एलसीएम फाइंड करेंगे हम इसका. इसको फाइंड करने के लिए वही ट्रिक है, 9 3 21. तो ये सबसे पहले 3 से सारे कट जाएंगे, 3. ओके, 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर ये 3 से कट सकता है. ओके, ये 3 से 1 1 7, और फिर ये 1, ये 7 से ये 1 ये 1 ये 1. तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो गया, 63. तो हमारा यहाँ जो एलसीएम होगा वो 63 होगा. ओके, अब हमने एलसीएम निकाल लिया, पहले स्टेप हमारा पूरा. अब सेकंड स्टेप देखते हैं. अब हमने पहली वैल्यू ले ली 2/9. ओके, अब इसमें गुणा, अब इसे हम 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और 7 की नीचे मल्टीप्लाई कर दी. ओके, ये 7 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 14/63. हमें जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना है 63 के. ओके,
और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी 2/3। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा 63 बनाने के लिए, तो हमें इसमें 21 तभी 63 होगा, यहाँ पे भी 21, बिकॉज नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 42/63, ये भी हमारा सेम हो गया। एलसीएम को सेम करना है, ओके। और तीसरी वैल्यू है हमारी 8/21, तो हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 करने के लिए और 3 की, तो ये 24/63। तो अब हम इसे लिख सकते हैं डिसेंडिंग। अब हमें ये पता है, हमें 14, ये सबसे बड़ा क्या होगा 42 होगा, उससे छोटा 24 और उससे छोटा 14। तो हमसे जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमसे पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा आंसर क्या होगा 42, ओके, और फिर 24 और 14। अब हम इनकी वैल्यू पता है हमें, 14 मींस कि हमें सबसे बड़ा हमारा जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा 2/3, और उससे बड़ा क्या होगा हमारा 24 किसके में आया था हमारा 8/21, और फिर उससे छोटा क्या होगा हमारा 2/9। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर हो गया हमारा। तो हमें डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें पूछते हैं तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं।